नमस्कार देशवासियों, पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ की प्रक्रियाओं, लंबित पेंशन मामलों, उच्च पेंशन से जुड़े मुद्दों, 8वें वेतन आयोग की चर्चाओं और पेंशन भोगियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों की। पिछले कुछ समय से देश भर में लाखों पेंशन भोगियों के बीच यह चर्चा लगातार तेज रही है कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए, महंगाई राहत को लेकर स्पष्ट नीति बनाई जाए और जिन लोगों की पेंशन किसी तकनीकी या प्रशासनिक कारण से लंबित है, उन्हें समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसी विषय को लेकर आज का यह विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी प्रकार की अफवाह फैलाना नहीं, बल्कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, संसद में दिए गए बयानों, न्यायालय के आदेशों और पेंशन भोगी संगठनों की मांगों के आधार पर पूरे विषय को समझना है। देश के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का कहना है कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बढ़ती महंगाई, दवाइयों का खर्च, बिजली, राशन और अन्य जरूरी जरूरतों के बीच कम पेंशन पर जीवन यापन करना कठिन होता जा रहा है। यही कारण है कि वर्षों से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग लगातार उठती रही है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगी मंचों ने समय समय पर सरकार के सामने अपनी मांगें रखी हैं। इनमें न्यूनतम पेंशन बढ़ाने, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने और उच्च पेंशन से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटारा करने की प्रमुख मांगें शामिल रही हैं। आज बीडीए-सीडी इसी दौरान कई पेंशन भोगियों ने यह भी शिकायत की है कि कुछ मामलों में पेंशन भुगतान में देरी हुई या दस्तावेजों के सत्यापन के कारण भुगतान लंबित रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी पेंशन भोगी का डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट समय पर अपडेट नहीं होता, बैंक खाते की जानकारी में अंतर होता है, आधार या केवाईसी संबंधी जानकारी मेल नहीं खाती या अन्य तकनीकी कारण सामने आते हैं तो भुगतान प्रभावित हो सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित बैंक शाखा और ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करना तथा आवश्यक दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण होता है। उच्च पेंशन के विषय पर भी लंबे समय से चर्चा जारी है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पात्र कर्मचारियों को विकल्प देने और आवेदन प्रक्रिया पूरी कराने का कार्य शुरू हुआ था। हालांकि कई लोगों ने यह शिकायत की कि प्रक्रिया जटिल रही, पुराने रिकॉर्ड जुटाने में कठिनाई आई और आवेदन के निस्तारण में अपेक्षा से अधिक समय लगा। इस विषय पर भी विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग उठाई है ताकि पात्र लोगों को समय पर लाभ मिल सके। पुरानी पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और एकीकृत पेंशन व्यवस्था को लेकर भी देश में लगातार बहस होती रही है। सरकार का पक्ष यह रहा है कि दीर्घकालिक वित्तीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं विकसित की गई हैं। वहीं कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त और सुनिश्चित आय आवश्यक है। इसी कारण पेंशन सुधारों पर चर्चा आगे भी जारी रहने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग को लेकर भी कर्मचारियों में उत्सुकता बनी हुई है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने वेतन संरचना, फिटमेंट फैक्टर और अन्य भत्तों पर अपने सुझाव सरकार के समक्ष रखे हैं। अंतिम निर्णय सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिसूचित किए जाने के बाद ही स्पष्ट होगा। इसलिए किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले आधिकारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा करना आवश्यक है। ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की एक प्रमुख मांग यह भी रही है कि उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कई संगठनों ने चिकित्सा सुविधाओं, कैशलेस इलाज और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य सहायता की मांग उठाई है। उनका तर्क है कि बढ़ती उम्र में चिकित्सा व्यय सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है, इसलिए पेंशन के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। यदि किसी पेंशन भोगी को पेंशन प्राप्त नहीं हुई है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति की जांच करें, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस देखें, आवश्यक होने पर
उसे पुनः जमा करें और ईपीएफओ की आधिकारिक शिकायत प्रणाली के माध्यम से शिकायत दर्ज करें। अधिकांश मामलों में समय पर सत्यापन और दस्तावेज पूरे होने के बाद समस्या का समाधान हो जाता है। हम अपने सभी दर्शकों से यही अनुरोध करेंगे कि सोशल मीडिया पर प्रसारित किसी भी अपुष्ट दावे पर तुरंत विश्वास न करें। हमेशा आधिकारिक स्रोतों, संसद में दिए गए बयानों, न्यायालय के आदेशों और ईपीएफओ द्वारा जारी अधिसूचनाओं के आधार पर ही निष्कर्ष निकालें। जागरूक नागरिक बने, अपने अधिकारों की जानकारी रखें और सही सूचना को ही आगे बढ़ाएं। आखिर ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की समस्याओं का स्थायी समाधान क्या हो सकता है? पिछले कई वर्षों से विभिन्न पेंशन भोगी संगठन लगातार यह मांग करते आ रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन की समीक्षा की जाए, ताकि बढ़ती महंगाई के बीच वरिष्ठ नागरिक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। उनका कहना है कि जिस कर्मचारी ने अपने जीवन के कई दशक उद्योगों, कारखानों और निजी संस्थानों में काम करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया, उसे सेवानिवृत्ति के बाद ऐसी पेंशन मिलनी चाहिए जिससे उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हो सके। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि किसी भी पेंशन व्यवस्था में बदलाव करते समय वित्तीय स्थिरता, भविष्य की देनदारियों और उपलब्ध संसाधनों का संतुलन बनाए रखना आवश्यक होता है। यही कारण है कि पेंशन सुधारों पर निर्णय लेने से पहले विस्तृत वित्तीय मूल्यांकन किया जाता है। इस बीच कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि यदि समय समय पर वेतन संरचना और अन्य आर्थिक नीतियों में बदलाव किए जा सकते हैं, तो पेंशन व्यवस्था की भी नियमित समीक्षा होनी चाहिए, ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों की क्रय शक्ति महंगाई के साथ पूरी तरह समाप्त न हो। उच्च पेंशन से जुड़े मामलों में भी बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशन भोगी अपने आवेदन के निस्तारण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कई लोगों ने आवेदन जमा कर दिए हैं, लेकिन दस्तावेजों के सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण मामलों के निपटान में समय लग रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि डिजिटल रिकॉर्ड को और बेहतर बनाया जाए तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए, तो हजारों लोगों को राहत मिल सकती है। स्वास्थ्य सुविधाओं का मुद्दा भी लगातार उठाया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिक संगठनों का कहना है कि बढ़ती उम्र के साथ दवाइयों और इलाज का खर्च तेजी से बढ़ता है। इसीलिए पेंशन के साथ बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है। कई संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस दिशा में अलग से नीति बनाई जाए, ताकि बुजुर्गों को इलाज के लिए आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी नई योजना, पेंशन वृद्धि, नियम परिवर्तन या भुगतान संबंधी जानकारी के लिए केवल ईपीएफओ और भारत सरकार की आधिकारिक अधिसूचनाओं पर ही भरोसा करें। सोशल मीडिया पर प्रसारित हर दावे को सही मान लेना उचित नहीं है। यदि आपकी पेंशन, पीपीओ, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट या किसी अन्य प्रक्रिया से जुड़ी समस्या है, तो संबंधित ईपीएफओ कार्यालय, बैंक या आधिकारिक शिकायत पोर्टल के माध्यम से उसका समाधान कराने का प्रयास करें। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सुझाव कमेंट में लिखें और भारत सेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे भी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और सरकारी नीतियों से जुड़ी प्रामाणिक और तथ्य आधारित जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद,